अकील हुसैन ने एक स्मार्ट चीज क्या करी पता है, ये बॉल को क्रॉस सीम डाल दी एज अ स्पिनर। तो बॉल अगर सीम पे टप्पा खा के आगे बढ़ती है, then what happens is that the ball bounces a little bit lower than your expectation. तब and inside edge लगा तिलक का and he got bowled over there. भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ठीक है भाई। Hello everyone, thank you for joining us on today's post-match review of the match Mumbai Indians versus Chennai Super Kings. तो हिमांशु भाई कैसा लगा आपको मैच? भाई मैच से पहले मुझे बताओ हमारे स्पॉन्सर्स का है। What's that? कौन से स्पॉन्सर भाई? हमको पैसे मिलते हैं ये काम करने को, हम पैशन बोलते हैं ना, लोग कॉर्पोरेट में भी बोलते हैं ना, सी डोंट लुक एट द पेचेक, लुक एट हाउ पैशनेट यू आर टुवर्ड्स द कंपनी। क्या बात है? दैट्स व्हाई You know, you're learning something new. क्रिकेट। आप कितना कुछ लर्न कर पाओगे, आप अपनी स्किल्स डेवलप कर पाओगे। भाई एग्जैक्टली, या तो विन है या तो लन है भाई। हाँ भाई होपफुली एक दिन हम बात कर पाए कि वी आर स्पॉन्सर्ड बाय XYZ। पर ठीक है, Sure, right, कमिंग बैक टू द मैच, आई थिंक मैच में मजा तो बहुत आया, स्पेशली CSK का कमबैक देख के। तो Okay. भाई मुझे लग रहा है CSK अच्छा खेलना शुरू हो गई है एंड उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे MS धोनी को। विनिंग कैप्टन माही। अबे साले माही मार रहा है भाई वो बस से उतरे नहीं थे आज। एक्चुअली एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग माही टू प्ले टुडे, बट ही डिड हाँ। नॉट प्ले टुडेज मैच। तो उसके बेसिस पे देयर वाज दैट लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट लोगों में। बट एनीवेज द फैंस वोंट बी डिसअपॉइंटेड फॉर CSK, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी विक्ट्री ली है। 104 रन या 103 रन से जीती है ये टीम। दैट्स एन अमेजिंग फैक्ट एक्चुअली। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं शुरुआत के स्टेजेस से मैच के। जसप्रीत बुमराह ने पहली ओवर अच्छी डाल दी जहां मात्र 6 रन आए थे। फिर उसके बाद दूसरी ओवर जो हार्दिक पांड्या की आई थी वहां 18 रन आ गए थे। ऋतुराज गायकवाड कैपिटलाइज्ड ऑन दैट ओवर। बट अगेन बात भाई- ये आ जाती है ना, ऋतुराज इज नॉट कन्वर्टिंग दो स्टार्ट्स व्हिच ही इज गेटिंग टू अ बिग स्कोर। यू नो आज भी अराउंड 22-23 रन्स पे आउट हो गए थे ऋतुराज। यार, बट मैं तो बहुत खुश हूँ उसके लिए बिकॉज ही इज गेटिंग एटलीस्ट सम स्टार्ट्स। पहले तो ऐसा लग रहा था कि ऋतुराज टेस्ट मैच खेल रहा है, बट अब वो थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को वापस ला रहा है। जैसे हमने पिछली बारी बात करी थी, ऋतुराज जब कॉन्फिडेंट लगता है ना तो वो एक डिफरेंट प्लेयर लगता है। आज जब उसने 18 रन मारे और जिस हिसाब से उसने बैटिंग करी, अगर आप देखते विद द बॉल खेल रहा था, मतलब अंदर की बॉल फ्लिक कर रहा था, बाहर की बॉल पे ड्राइव ट्राई कर रहा था, मतलब लग रहा था कि यू नो ही इज सीइंग द बॉल रियली वेल, विच इज अ वेरी गुड साइन टू सी। बट हाँ, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। अगर CSK को अपनी विनिंग स्ट्रीक रखनी है तो ऋतुराज गायकवाड को अपनी इनिंग्स को जो वो अच्छा स्टार्ट ले पा रहा है अब, उसको एक बड़े मैच स्कोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर हम बड़े मैच स्कोर को कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, देयर इज नोबडी बेटर देन संजू सैमसन एट द मोमेंट। व्हाट एन भाई। इनिंग्स, व्हाट डू यू थिंक? भाई मैं वही बोलता हूँ ना, आई विल कम ऑन टू अ डीपर लेवल ऑफ एनालिसिस यहाँ पर वीडियो की। जहां पर Sure. देखा जाए तो संजू सैमसन की जो इनिंग्स थी, इट वाज नॉट एन इनिंग्स ऑफ यू नो प्रॉपर फायरी नॉक जो हम बात करते हैं पावर प्ले में, जहां पर अच्छे खासे 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। इट वाज नॉट दैट केस। ही गॉट हिज 100 एट अ गुड स्ट्राइक रेट, जहां पर 190-180 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी करी थी। 101 ऑफ 54 बॉल्स व्हिच वाज अ ग्रेट इनिंग्स। बट यहाँ पर देखा जाए तो द मैच्योरिटी ऑफ दिस इनिंग्स इज टू लुक एट कि उसने पहले अपने आप को सेटल करा पिच में। द पीपल अराउंड हिम टुक द रिस्क्स। तो पहले ऋतुराज गायकवाड टुक ऑफ इन द सेकंड ओवर, हार्दिक पांड्या की कैपिटलाइज करी। फिर संजू सैमसन डिड हिट हार्दिक पांड्या सेकंड ओवर फॉर अनदर 18-19 ऑड रन्स। फिर सरफराज ने स्पिनर्स को बहुत अच्छे से खेला। तो पीपल हु बैटेड अराउंड हिम जो थे सरफराज, शिवम दुबे आज इतना नहीं चले, बट डेविड ब्रेविस, ये पूरे जो बैट्समैन है, इवन कार्तिक भाई। शर्मा जो सैंटनर को 2 छक्के मारे थे। तो यहाँ पर बात ये आती है, संजू सैमसन ने स्पिनर्स को सिर्फ एक बाउंड्री मारी थी, बाकी पूरी बाउंड्रीज पेसर्स को मारी थी। तो इट वाज अ clear message today that Sanju Samson was going to target the pacers and the spinners were going to be targeted by the people batting around him. That was David Brevis who batted really well and Kartik Sharma end में slow down हुए क्योंकि बुमराह की ओवर आ गई थी, उनको फेस करनी पड़ी थी एंड 3 डॉट के बाद उन्होंने शॉट में गिवन कर दिया और वहां पर वो आउट हो चुके थे। तो दैट वाज प्रीटी मच द इनिंग्स फ्रॉम संजू सैमसन, जो बहुत मैच्योर इनिंग्स थी एंड आई लव्ड ईच एंड एवरी बॉल ऑफ इट। आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया कि CSK ने क्या प्लान्स करा था। मुझे लगता है कि संजू सैमसन ना अपनी गेम समझ गया है, जो उसने शायद से, आई थिंक अगर आप लास्ट 2 इयर्स से कंपेयर करो, आई थिंक संजू सैमसन ने जब से वो T20 वर्ल्ड कप खेला ना, उसके बाद समझ गया है कि अगर वो
पिच पे सेटल्ड हो जाता है, ही हैज द शॉट्स टू एक्सेलरेट, कि वो आगे अपनी इनिंग्स को मैचअप कर सकता है अगर उसके पास वो शॉट्स है। और जिस वजह से उसने थोड़ा टाइम लिया और उसने देखा कि मैं लंबी इनिंग्स खेलूंगा, और उस लंबी इनिंग्स की वजह से ही वो आज इतना आगे कर पाया, इतनी अच्छी इनिंग्स खेल पाया भाई। आपने 200 एक इन चीज दिस नोटिस आईपीएल। करी हाँ जी, आपने एक चीज नोटिस करी ये 200 तो है ही है, बट इन द लास्ट 2 मंथ्स, ओके, जो वर्ल्ड कप की वेस्ट इंडीज वाली इनिंग्स ले लेते हैं, फिर आज वाला 100 ले लेते हैं और डीसी के अगेंस्ट 100 ले लेते हैं, ही हैज कैरीड द बैट इन ऑल ऑफ द इनिंग्स। वो ऐसा नहीं है कि वो 100 मार के आउट हुआ है, बट ही हैज मेड श्योर ही करेक्ट, हैज बैटेड ऑल द 20 ओवर्स इन ऑल द 3 करेक्ट, मैचेस। तो ये एक करेक्ट, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है टू शो दैट मैच्योरिटी ऑफ द बैट्समैन, एंड वो हेल्प भी करता है टीम की प्लानिंग में कि किस तरीके का स्कोर बनता है और किस तरीके के रन पुट अप होते हैं बोर्ड पे। राइट। मुझे लगता है वो चीज बहुत मेच्योरिटी वो से जो वो खेलता है अब, वो अपने शॉट्स, भली उसको पता है कि वो हर बॉल पे नहीं मार पाता, बट जैसे वो शॉट सिलेक्शन कर रहा है, इट इज वेरी गुड टू सी यार। आई एम रियली एंजॉयिंग हिज बैटिंग एट द मोमेंट। He's so humble, when he celebrates his 100, with a lot of maturity. I think Sanju Samson in his best form at the moment. इन हिज अगर आप प्राइम देखो, एट द मोमेंट, आई कैन से इन हिज यस, प्राइम। हाँ, यस, वो वाली बात आती है। पहली बात तो ना, आई वुड लाइक टू कॉल आउट दिस वन थिंग, कि पहले ना बाहर आओ, ये लोग बाहर आओ जो बोलते हैं कि वानखड़े में ड्यू आ जा रही है, ड्यू आ रही है, हम बॉलिंग करेंगे, हम बॉलिंग करेंगे, हम बॉलिंग करेंगे। ये आईपीएल में मैं देख चुका हूं कि पता नहीं व्हाट इज रॉन्ग विद द कैप्टन्स दैट दे आर नॉट बैटिंग फर्स्ट। दिख रहा है कि द पिच कैन बी अ बेल्टर, यू पुट रन्स ऑन द बोर्ड, कीप द अदर ऑपोजिशन अंडर प्रेशर, एक बड़ा स्कोर लगाओ, 200 पार अगर तुमने कर लिया है, वो ऑटोमेटिकली 50% के ऊपर चांसेस तुम्हारे बन जाते हैं मैच में जीतने के। हाल तो व्हाई इज इट दैट इवन एसआरएच जो 7 टॉसेस हारी है इन अ रो, ईशान किशन वहां पर 7 बार उनको बैट फर्स्ट कराया है, एंड टुडे आल्सो इट्स बिकमिंग अ पैटर्न नाउ, द कैप्टन्स आर विनिंग द टॉस एंड लूजिंग द गेम आफ्टर पुटिंग द ऑपोजिशन टू बैट फर्स्ट। व्हाट डू ट्रू। यू फील अबाउट दिस? आई थिंक यू हैव गिवन अ वेरी ग्रेट एनालिसिस। मतलब आपने बहुत अच्छी से इसको एक्सप्लेन करा है। मुझे लगता है कि हम लोगों का ना एक आइडियोलॉजी बन जाता है कि इफ वी हैव द टारगेट इन आवर माइंड, वी विल बी एबल टू चेज इट। मतलब ऐसा नहीं होता। आई थिंक सारी टीम स्ट्रॉन्ग है। अगर आप आईपीएल में देखो तो कोई भी टीम इतनी वीक नहीं है। इवन अगर आप एलएसजी और केकेआर को कंपेयर करोगे, इन एनी गिवन डे वो अपने डे पर मैच जिता सकते हैं, मैच जीत सकते हैं। तो आईपीएल में ना सबसे अच्छी खासियत ये है कि कोई भी टीम ना इतनी वीक नहीं है। इसलिए आपको ना बहुत मैटर करता है कि आप एज अ कैप्टन क्या चॉइसेस लेते हो। आप टॉस करके, अगर आपको पता है, जैसे आपने बोला कि पिच अलग बिहेव कर रही है, ठीक है, ड्यू फैक्टर है या ड्यू फैक्टर नहीं है, पिच ड्राई है या उसमें देयर आर ग्रीन पैचेस, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस लो। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बैक योरसेल्फ कि इफ वी बैट फर्स्ट एंड इफ वी स्कोर 200 to 220 runs, our bowlers have enough skills to defend it। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला। और आई थिंक अब आईपीएल में ना ये एक ट्रेंड आना चाहिए जहां लोग स्मार्ट डिसीजंस ले रहे हैं rather than तो just going for। हाँ, एक और बात कि मुझे बताइए आपके हिसाब से आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है ये सीजन के हिसाब से, इफ यू लुक एट दिस सीजन? अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं भाई ओके, ये मैंने इसके सीजन के बारे में हिसाब से मैंने सोचा आईपीएल नहीं का है फुल इसके फॉर्म बारे में। आपके हिसाब से क्या है? मैं बताऊं, हमने ये पैनल पे हाँ, बहुत डिस्कस भी करा है इस बारे में। ओके, ये सीजन आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन पावर प्ले लीग, जहां पर पावर प्ले में मैचेस डिसाइड होते हैं भाई। आज देखा जाए तो करेक्ट। 29-3 वहीं पर मैच खत्म था मुंबई इंडियंस के लिए, भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। कि तुमने 3 हाँ, विकेट अगर पावर प्ले में गवा दिए जहां पर यू आर चेजिंग अ स्कोर ऑफ 208, तो वहां पर ये बात आ ही जाती है कि यू आर इनवाइटिंग प्रेशर, यू आर नॉट अंडर प्रेशर बट यू आर इनवाइटिंग प्रेशर बाय नॉट स्कोरिंग राइट, इनफ रन्स। वही बात राइट, है। ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल। मुंबई के 4 या 5 गिर चुके थे, 3 गिरे थे, आई एग्री। एंड अगेन ओपनिंग ऑर्डर इज अ कंसर्न, उस बारे में आएंगे। बट लेट्स ब्रिंग ऑन द डिस्कशन ऑफ स्पिनर्स इन दिस मैच। अल्लाह गजनफर जो बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी उन्होंने क्या बॉलिंग फॉर कर रहा है बॉम्बे, यार वो, व्हाट अ मजा आ रहा है ड्रिफ्ट। उसकी bowling देख के। बहुत मजा आ रहा है उसकी बॉलिंग देख के भाई।
और मिड सेंटर ही हैज इंजर्ड हिज शोल्डर, बट अभी होपफुली देखते हैं कि वो रिकवर होते हैं कि नहीं होते हैं. बट नाउ कमिंग ऑन एंड ब्रिंगिंग आउट वन ऑफ द मैन ऑफ द मैचेस इन बॉलिंग डिपार्टमेंट वाज अकील हुसैन. जहां पर इफ यू नोटिस्ड हिमांशु भाई, द रिफ्ट ही वाज गिविंग टू द बॉल, मतलब ही इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो यहाँ पर बॉल आती है ना, तो उसकी बॉल ऐसे रिफ्ट हो रही थी, जहां पर ऐसे बॉल को रिफ्ट आ रही जा रही थी, जिट वाज ग्रिपिंग द पिच. जहां पर देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ ग्रास ऑन द पिच, आपने देखा होगा तो बॉल अगर थोड़ी फुलर लेंथ पे पिच हो रही है, इट्स टर्निंग अवे फ्रॉम द बैट्समैन, राइट हैंडर के अवे अगर जा आप रही है. जहां पर पहला विकेट गिरा था एज लग के, एंड देन संजू राइट सैमसन ने ग्रेट कीपिंग करी थी. बट तिलक वर्मा का विकेट देखोगे, इट वाज बेस्ड ऑन प्योर वेरिएशन. तो जहां पर पिच पे ग्रास थी, अकील हुसैन ने एक स्मार्ट चीज क्या करी पता है, ये बॉल को क्रॉस सीम डाल दी एज अ स्पिनर. तो बॉल अगर सीम पे टप्पा खा के आगे बढ़ती है, then what happens is that the ball bounces a little bit lower than your expectation. तब एंड inside edge लगा तिलक का and he got bowled over there. और अगर आप देखोगे जब वो कभी भी सीम पर नहीं पड़ती, बेसिकली जो आप बता रहे हो, हाँ वो हाँ. अगर सीम के बिना पड़ती है, मतलब उसके फ्लैट पे पड़ती है, और वो बॉल मुंबई में Yes, क्या yes, होता है ना, towards the अगर side, आपके yes. सीम पे पड़ेगी, क्योंकि आप लेग स्पिनर हो, आपके सीम पे पड़ेगी, जितने रेप्स आप निकालते हो ना, तो उससे बॉल बाउंस होता है. बट अगर आप उसको फ्लैट डालते हो, तो वो बॉल तेज हो जाता है, पड़ के तेज होता Yes, है और नीचे रह जाता है बेसिकली. yes, yes. सो तो वही अगेन बात. ब्यूटिफुली अप्लाइड स्किल्स, जिस हिसाब से आपने बताया. आई थिंक भाई उस बंदे का बॉलिंग देख के मजा आ रहा है. आई थिंक Yes, नूर अहमद भी and अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अगर आप देखो. yes, Noor Ahmed ने बहुत अच्छी bowling करी आज. He took the हाँ important wickets and he's now getting back into form. So it's a concern for the राइट. other teams who are going to play CSK. Now, you know, the batters clicking is important for CSK. But what makes CSK that champion side is their spinners clicking. हमेशा अब 2010 से ले लो, शादाब जकाटी, रवि अश्विन, रविंद्र जडेजा, फिर उसके बाद अलग अलग प्लेयर्स, ये सीजन में नूर अहमद, फिर उसके बाद यार अकील हरभजन हुसैन सिंह, जिन्होंने 4 विकेट लिया. यस, हरभजन सिंह इन अ सीजन. यस, राइट. those बिल्कुल are the आपने ठीक कहा. winners. स्पिनर्स चेन्नई के की लिए पिच जानी है, जाती है. अगर आप देखोगे होम रिकॉर्ड चेन्नई से बेटर किसी भी टीम का नहीं है. एंड द रीजन इज यस, दैट बिकॉज दे हैड ग्रेट स्पिनर्स इन देयर बट टीम. आज वानखेड़े इनफैक्ट में आई भी थिंक कमाल कर दिया उन लोगों ने. वानखेड़े में भी कमाल आप करा आज. बिल्कुल. और तो जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आई थिंक स्पिन इज द वे टू विन द गेम फॉर देम. सो स्पिन फॉर द विन. स्पिन फॉर द विन, और आज उन्होंने करके दिखाया. सो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आईपीएल देख के. मुझे लग रहा है अब टेबल्स थोड़ी टर्न अराउंड हो रही है. चेन्नई फॉर्म में आ रही है, मुंबई थोड़ा सा भटक रही है I know अपनी it's जगह से. concerns. It's absolute concerns. Hardik Pandya actually, you know, addressed this, that, you know, I don't want to blame that the pitch change or anything. I don't give these excuses. We should have batted better, is what he's saying. And he's a captain who is agreeing to his mistakes and all that. But, you know, Hardik Pandya hasn't had a good tournament either with the bat this season. मैंने आपको यही बोलने वाला था, क्योंकि आपने एक भरत के साथ वीडियो बनाई थी एलएसजी के बारे में, और आज आप मेरे साथ वीडियो बना रहे हो मुंबई को लेके. मुझे लगता है दो इंडिया के सबसे बड़े सितारे आज की डेट में, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, दोनों ही अपने बेस्ट में नहीं खेल रहे. इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव एज वेल, इवन दो ही ट्राइड, ही स्टेड ऑन द पिच. बट मुझे वो सूर्य कुमार लग नहीं रहा है जो 180 170 की स्ट्राइक रेट पर मारता था, 360 डिग्री प्लेयर हुआ करता था. वो ऐसा लग रहा है वो ना थोड़ा सा कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलने की ट्राई कर रहा है. Yes, exactly. जैसे That's not his nature. That's not his natural game. But you know, he's putting himself down as well. One position, जो पता नहीं. I guess Naman Dheer is actually doing well at one down. I have seen that टॉप he's प्लेयर है. performed well. आज तो shot selection बहुत ही वाहियात था compared to what the ball was. You don't charge those deliveries. You actually knock them or maybe drive those deliveries. He went to actually बिल्कुल. pick it up. जहां पर बोल्ड हो गए थे, that was a foolish shot definitely, but again it happens. Those one-off days definitely come through. But you know, I बट want to take a special mention today in today's match. Mukesh Chaudhary, who lost his mother the last day, and he played today's match, and this match was dedicated to her. So, what goes through a player's mind during this stage? Like, it is very difficult, right? यार गॉड ब्लेस टू हिम. आई होप दैट his family is well and they are happy seeing him perform. I know it's a very big loss. I've also faced that in my life, so it's not easy to deal with. But you know, ये लॉस देखने के बाद आप आ रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, अपनी टीम के लिए पूरी जान से विकेट्स ले रहे हो, मैच जिता रहे हो. इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता यार. आई थिंक इतना कमिटमेंट अपने स्पोर्ट्स की तरफ, अपने प्रोफेशन की तरफ रहना
it's something to be proud of. So I hope that he keeps on improving himself and वो CSK को और मैचेस जिताए. तो मैं तो यही चाहूंगा. Her mother would And be proud I of him too. yeah, I'm pretty sure that his mother would be proud. यस भाई. तो वही बात Yeah. है. तो फिर आ जाते हैं अभी मैन ऑफ द मैच पे, संजू सैमसन. बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हिम इन डिटेल यहाँ पर. बट व्हाट डू यू फील? मेरी एक सिनेरियो था यहाँ पर हिमांशु भाई. एक बात मुझे पूछनी थी कि आज अगर अकील हुसैन 5 विकेट ले लेता, ओके, द शाउट विद संजू सैमसन डिड ड्यूरिंग द स्टंपिंग, ही वाज ऑन 4 विकेट्स, बट इफ ही वुड हैव टेकन 5 विकेट्स, डू यू फील दैट देयर वुड हैव बीन इन कंटेंशन कि वुड यू गिव अ मैन ऑफ द मैच टू अ बैट्समैन हु हैव स्कोर्ड 100 और अ मैन ऑफ द मैच टू अ बॉलर हु हैव टेकन 5 विकेट्स? Of course, bowler makes you win tournaments. मतलब batsman makes you win matches, but bowlers makes you win tournaments. I think Gautam Gambhir का ये बहुत favorite quote था. I think back in 2016, that's what he said. यहाँ पर And I ये एक बात आती है ना, it's faced much better that batsmen give you sponsorships, bowlers give you championships. यहाँ पर ये championships. बात आती Wow, है. beautifully quoted. Correct. So देखो 5 विकेट लेना आसान नहीं है T20 क्रिकेट में. मैं बिल्कुल आपकी बात एग्री करता हूँ कि उसको मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए. बट अगर आप स्कोर बोर्ड He took देखो, 4. He took 4. हाँ, He did not take ही टुक 5. 4, बट मैं कहता अगर 5 भी लेता. बट सैमसंग क्यों डिजर्व करता है? मुझे लगता है पिच इतना इजी नहीं था. पिच हैज It इट्स was ओन seeming चैलेंजेस slightly. It was seeming एंड slightly. एंड अगर आप देखो तो उनकी भी रेगुलर विकेट्स गई हैं. अगर सैमसंग के साथ कोई लंबी पार्टनरशिप बनाता तो शायद ये आज स्कोर और भी बड़ा होता. बट आई थिंक सैमसंग टुक चार्ज ऑफ वन साइड कि भाई मैं खड़ा रहता हूँ, लेट अदर प्लेयर्स प्ले अलोंग विद मी, दे प्ले देयर शॉट्स. तो एक वो कॉन्फिडेंस दिया, एक स्टेबिलिटी दी, एंड इतना ब्यूटीफुली 100 मारा. मतलब लास्ट ओवर में उसने शायद क्या इतना 16 रन या 18 रन मारे थे, शायद 2 Yes, 2 छक्के एक छक्के चौका और था, एक चौका मारा था, तो एक 16 चौका रन मारा था. मारे थे. करेक्ट. Yes. करेक्ट. तो वो 16 रन मार के उसने सेंचुरी कंप्लीट करी है. तो इट वाज अ वेरी मैच्योर इनिंग्स, इंपॉर्टेंट इनिंग्स फॉर सीएसके बेस्ड ऑन टू व्हाट द टूर्नामेंट इज गोइंग ऑन फॉर देम. सो देते हैं यार उसको भी. आई थिंक ही डिजर्व्स Yes. द मैन ऑफ द मैच. बट यस, Definitely. 5 विकेट्स will always be bigger than any 100 in a T20 game. That's great to know, भाई. That's great to know something for the bowlers. Yeah, something for the bowlers. तो कल के मैच पे आते हैं. तो कल का मैच है आरसीबी वर्सेस जीटी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस द गुजरात टाइटंस. क्या लग रहा है भाई कल के मैच पे? भाई आरसीबी ऑल द वे यार. जिस हिसाब से वो खेल रही है, जीटी ने लास्ट मैच में गूफ अप कर दिया था आई थिंक विद मुंबई इंडियंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो Yes, Saurabh मारे थे. यार वो बहुत हेवीली डिपेंडेंट है. जीटी इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन देयर टॉप ऑर्डर्स, स्पेशली साई सुदर्शन, शुभमन गिल, बटलर. आई थिंक वो नहीं चलते हैं तो फिर उनकी टीम थोड़ी डगमगा जाती है. तो हिमांशु भाई भाई, आरसीबी, there is a हाँ rumor going बताओ. on which I feel कि यहाँ पर रूमर ये है कि डीसी के मिडिल ऑर्डर को बैट्स ही नहीं दिए मैनेजमेंट में. इट सीम्स टू बी बैट एंड पैड, ये सब दिया ही नहीं है. हाँ, जीटी के मैनेजमेंट ने. हाँ, भाई हो कि सकता है मतलब यार. तुम्हारी बैटिंग आनी ही नहीं है तो फिर क्यों ही दे तुमको बैट. पर जब आ जाती है तो फिर एक दूसरे का मांग के बोलते हैं जल्दी दो भाई, जल्दी दो, बैटिंग आ गई भाई हमारी. एक बंदा ग्लव देता है, एक बंदा पैड देता है. तो वही बात है भाई. द मिडिल ऑर्डर हैज टू क्लिक भाई. ग्लेन फिलिप्स हैज टू क्लिक नाउ. हाँ यार, आई मीन यू कैन नॉट बी इन द टीम जस्ट बाय फील्डिंग. आई नो इट्स अ गन फील्डर. भाई वो बंदा क्या फील्डिंग करता है. इट्स अ ट्रीट टू वॉच हिम. मतलब एवरीबडी विल पे मनी टू वॉच हिम फील्डिंग फॉर श्योर. बट यार आपका कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी कंट्रीब्यूशन इज बैटिंग. आपको बैटिंग करना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा. आई थिंक सो. आरसीबी, अगर हम आरसीबी की बात करें, दे लुक लाइक अ चैंपियन टीम. भाई आता है, कोहली रन मार रहा है, फिल सॉल्ट मार देता है, कोई इन दोनों में से कोई नहीं चलता तो पडिक्कल टॉप फॉर्म में चल रहा है, वो मारता है. वो नहीं चलता तो पडिक्कल आके छक्के मारता है. वो नहीं चलता, टिम डेविड है, रोमारियो शेफर्ड है, जितेश है. कृणाल Yes. पांड्या है, जितेश है. भाई ये क्या ही टीम है, ये तो पागल कर देगी. मजा आएगा आई भाई, थिंक मजा आएगा. द ओनली टीम दैट इज क्लोज टू देम इज पंजाब एट द मोमेंट. Yes, bhai. Punjab is also undefeated as of this moment, so I can say that Punjab is hot favorites, and even RCB, they have gone to third as Rajasthan Royals won their match with a good comprehensive win. तो वो second चले गए थे, तो उसके basis पे now RCB has some catching up to do, and they will definitely look forward to going back to second on the table. तो इसी बात पे True. thanks हिमांशु भाई,
thanks for your time on the video. Thanks for the analysis on here. And I All hope thanks that to you, brother. everybody yeah, thank you so much, bhai. And I hope everybody is liking our content. And thank you so much for giving all the love you have given us. But please make sure that you increase this love a little bit more. And please Please. like, please share, and please subscribe, guys.